नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे, वो शो जो बगैर ब्रेक के पूरी डिबेट एक साथ एक मुश्त दिखाता है, डिस्कस करता है। आज बात उत्तर प्रदेश की। बीते एक महीने पहले ऐसे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है। चाचा भतीजे की जो जंग सड़कों पर उतर आई थी अखिलेश बनाम शिवपाल की, उसको मुलायम सिंह ने कंटेन कर लिया है, रोक लिया है। लेकिन एक महीने के अंदर ही ये लगने लगा कि वो चाचा भतीजे की जंग अब बाप बेटे की सियासी जंग में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि बीते एक महीने के दौरान चीजों को ठंडा करने की बजाय चीजें जिस तरीके से हुई पार्टी के भीतर, उसको देखकर अब ये समझ में आ रहा है, अब ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी में, अपने ही परिवार में जैसे अलग थलग पड़ गए हैं। अखिलेश यादव के जो बयान आए इस एक महीने के दौरान, वो बेहद गौर करने वाले हैं, चिंता जताते हैं। अखिलेश यादव का ये कहना कि मैंने तो अपना नाम खुद रखा है, साफ दिखाता है कि अखिलेश यादव के बचपन में उनकी परवाह करने के लिए जो कंसर्न एक पालक का होना चाहिए, वो उनके पिता की तरफ से शायद नहीं था। तभी अखिलेश ने कहा कि मैंने अपना नाम तक खुद रखा है। अखिलेश का यह कहना कि जब आप टॉप पे आते हैं तो आप अकेले रह जाते हैं, यानी उनका साथ कोई परिवार का नहीं खड़ा है। और इसी दौरान, नवरात्रों के दौरान, अखिलेश अपने नए घर की पूजा कराते हैं और जानकारी यह है कि वो उस नए घर में अपने बीवी बच्चों के साथ अखिलेश यादव शिफ्ट कर गए हैं। उनका पता बदल गया है, अब वो मुलायम सिंह के साथ लखनऊ में नहीं रहते हैं। तो क्या ये परिस्थितियां एक रामायण की, आज से पौराणिक कथाओं वाली रामायण की याद नहीं दिलाती? क्यों हो रहा है? क्यों राम को वनवास जाना पड़ रहा है, अखिलेश को अकेला छोड़ा जा रहा है? क्या कहीं कोई मंथरा है? क्या कहीं कोई कैकई है? कौन है जो इस पूरी लड़ाई के असली पीछे है? इस पर हम बड़ी चर्चा करेंगे और एक एमएलसी की एक ऐसी चिट्ठी दिखाएंगे जिसको सुनकर, जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये पूरे के पूरे परिवार में केवल वार ही क्यों दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी का वॉर, WAR, लड़ाई, जंग क्यों दिखाई दे रही है? पहले ये घटनाक्रम और फिर बड़े मेहमानों के साथ चर्चा। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, समाजवादी परिवार, बंटवारा तय। अखिलेश जी के खिलाफ घर में ही साजिश शुरू हो गई। अखिलेश जी की सौतेली मां साधना तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के तमाम नेताओं से संपर्क कर अखिलेश को सीएम बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। सब लोगों ने माननीय अखिलेश जी को इस चुनाव का नेतृत्व दिया है और मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस चुनाव का नेता वो हैं, जब चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उनके काम पर लड़ा जा रहा है, तो राजनीतिक निर्णय की शक्ति भी उनके हाथ में दे दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी में कुनबे की तकरार अब पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ तंत्र मंत्र कराए जाने तक के आरोप लगा दिए। साफ है, अखिलेश बनाम शिवपाल की ये लड़ाई अब अखिलेश बनाम मुलायम की होती दिख रही है, क्योंकि उदयवीर सिंह जैसी कई और आवाजें पार्टी में उठने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के भविष्य अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही आज नहीं तो कल समाजवादी पार्टी को आगे का रास्ता तय करना है। बुधवार को अखिलेश खुद भी अपने पिता मुलायम और चाचा शिवपाल के खिलाफ खुलकर बगावत का बिगुल फूंकते दिखे, जब उन्होंने 3 नवंबर को प्रदेश में अपने चुनावी यात्रा का ऐलान कर दिया। ये यात्रा पहले 3 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब 3 नवंबर से शुरू होगी। मुलायम के लिए चिंता की बात यह है कि 5 नवंबर को पार्टी का रजत जयंती समारोह है और अखिलेश इसमें उपस्थित रहेंगे या नहीं, इस पर भ्रम बना हुआ है। अखिलेश ने इस बाबत पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि शिवपाल का जवाब भी पुख्ता नहीं है। सब लोग अपने अपने सभी पूरे प्रदेश में निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, अखिलेश भी निकलेंगे और भी जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो सब लोग निकलेंगे पूरे प्रदेश में। यूपी विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले परिवार से लेकर पार्टी तक में 2 फाड़ नजर आ रहा है। अखिलेश और मुलायम अपनी अपनी अलग अलग रणनीति बनाते दिख रहे हैं। जाहिर है
ये वक्त सूबे में सरकार बनाने के दूसरी पार्टियों के सपनों को और उड़ान दे रहा है। 4.5-5 साल तक इन्होंने खूब लूट की है और लूट को ये आपस में बांटते रहे। अब चुनाव का अवसर आया है, अब आगे कैसे हो, उस लूट का किस तरह से वितरण बने, उसके लिए झगड़ा हो रहा है। जहां जो लोग एक नहीं हैं उन लोगों को लेस मात्र भी स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर तरीके से अपने बल पे सरकार बनाएगी यूपी में। समाजवादी पार्टी का जहाज डूब रहा है और डूबते जहाज कारण एक दूसरे पे प्रत्यारोप और आपस में जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर दौरा चल रहा है वो केवल इसलिए कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फेल रही है। मायावती को उम्मीद है कि वो अपने दलित मुसलमान ब्राह्मण गठजोड़ से सरकार बनाएंगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा और शीला का चेहरा यूपी में कमाल करेगा। तो बीजेपी दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ मचाकर उनका मनोबल तोड़ने में जुटी है। 23 साल कांग्रेस के साथ रहने वाली रीता बहुगुणा जोशी ने भी गुरुवार को पार्टी का साथ छोड़ दिया। वो बीजेपी में शामिल हो गई। जब सब अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं तो समाजवादी पार्टी पारिवारिक कलह में डूबती दिख रही है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या मुलायम अखिलेश की लड़ाई का फायदा दूसरे दलों को होगा? आलम यह हो गया है आज की तारीख में कि बंटवारे की हद पर पार्टी खड़ी होती दिखाई दे रही है। 5 नवंबर को पार्टी अपना स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह मनाने वाली है, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि वो 3 नवंबर से, और वो चिट्ठी मेरे पास है जो उन्होंने कल जारी की थी, साफ लिख दिया कि 3 नवंबर से वो अपने चुनाव प्रचार कार्यक्रम में अपनी बस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 1 महीने डिले हो चुका। ये चिट्ठी उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को लिखी है जो सार्वजनिक की गई। यानी परिवार में अभी भी एका नहीं है, परिवार में डिफरेंसेस हैं और अखिलेश यादव अलग थलग पड़े हुए हैं, मुलायम शिवपाल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश के पीछे कोई एक बड़ा नाम है तो वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव का आप कह सकते हैं। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत सीधा सा मैं एक बार फिर दोहराता हूं यहां पर। हमारा आज का सवाल है कि क्या मुलायम वर्सेस अखिलेश की लड़ाई का फायदा दूसरे पार्टियों को हो रहा है, दूसरे दलों को होगा? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP पर स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने जवाब SMS करें। #HTP और #मुलायम वर्सेस अखिलेश के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। हमारे इस हैशटैग का इस्तेमाल करें। मेहमानों का परिचय कराता हूं मैं इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, MH खान BSP के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और खास बात यह है कि शो में श्रीकांत शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस शो में जो मैं खास बात बता रहा था वो ये कि समाजवादी पार्टी के 2 चेहरे आपको दिखाई देंगे, एक औपचारिक प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद साहब और दूसरे मनोज सिंह काका। मनोज सिंह काका वो शख्स हैं जो अखिलेश के बहुत करीबी माने गए। अखिलेश की वजह से विनोद सिंह काका, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं, मेरा उन्होंने अभी पार्टी छोड़ी है गुस्से में आके। जब मनोज काका माफ करिएगा, आपने पार्टी छोड़ी है, आप सितंबर महीने तक जी पार्टी नहीं छोड़ा, पद छोड़ा है। आप पार्टी में है, आप पद छोड़ा है। आप समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, पद से इस्तीफा दिया 3 महीने पहले तक। बिल्कुल, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, मैं शुरुआत करता हूं डिबेट की। और मनोज सिंह जी, मुझे नहीं पता परिवार में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि अखिलेश जी और मुलायम जी के बीच कितनी बातचीत होती है। हमको तो ये पता है मोहम्मद शाहिद साहब की सब लोग मिलजुल के एक साथ रहते हैं, परिवार में एका है। पर ये जो MLC उदयवीर जी की चिट्ठी सामने आई है, ये चिंता जाहिर करती है। इस चिट्ठी के टेक्स्ट के 1-2 पॉइंट्स में अंडरलाइन कर दूं और फिर मेरा सवाल काका जी आपसे है। इस चिट्ठी में उदयवीर साहब ये इल्जाम लगाते हैं और बेहद संगीन इल्जाम है अपने नेतृत्व पर, अपने अध्यक्ष पर, मुलायम सिंह जी पर, कि अखिलेश के खिलाफ सौतेली मां और शिवपाल जी ने साजिश रची है। अखिलेश के लिए जादू टोने का इस्तेमाल हो रहा है। अखिलेश के खिलाफ शिवपाल लगातार हमले कर रहे हैं और इसमें शिवपाल जी के साथ अखिलेश जी की
सौतेली मां साधना भी शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में अमर सिंह, बहू अपर्णा और बेटा प्रतीक, जो उनके स्टेप ब्रदर हैं, सौतेले भाई हैं, प्रतीक भी शामिल हैं। काका साहब, क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव अपने परिवार में अकेले पड़ गए हैं? देखिए, उस पूरे जो पूरे पत्र का सारांश पे जाएंगे, उसके भाव पर जाएंगे, तो उदयवीर सिंह साहब का सिर्फ ये है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो आज उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब किसान, चाहे आप शहरों में सर्वे करा लें चाहे गांव में सर्वे करा लें, अगर समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा जिसको सबसे ऊपर गांव, गरीब किसान और समाजवादी पार्टी का स्वयं का कार्यकर्ता देखना चाहता है, तो उस चेहरे का नाम श्री अखिलेश यादव है। तो फिर ये जादू टोना क्यों? समाजवादी पार्टी का फिर ये जादू टोना क्यों? फिर जादू टोना करके अखिलेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश क्यों? काका साहब, मेरी बात, वो जो उनके सुमित सर, उनके लेटर का सारांश है, उनके लेटर का भाव यही है उदयवीर सिंह साहब का कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी को पार्टी में अधिक से अधिक शक्ति और उनको जो निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की जाए, उनको टिकट देने का, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। मैं आपकी बात में हाँ में हाँ मिला रहा हूं काका साहब, ये सही है। मैं आपकी बात में हाँ में हाँ मिला रहा हूं। जो उदयवीर कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात, किसान सुनिए, मैं सिर्फ, अरे सुनिए ना मेरी, मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ, अखिलेश जी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश उनके परिवार के लोग क्यों कर रहे हैं? डिस्टेबलाइज बीजेपी करे, बीएसपी करे, कांग्रेस करे, समझ में आता है। परिवार के भीतर के लोग, उनकी अपनी सौतेली मां, उनके अपने सौतेले भाई, उनके अपने चाचा, ये लोग कर रहे हैं। ये गंभीर इल्जाम है। मैं वो उदयवीर भाई का जो लिखा हुआ है, उसके मैं उसी लेटर पे कह रहा हूं। आप मेरी भी बात समझिए कि उसका भाव सिर्फ इतना है कि माननीय नेताजी से हम सभी की, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबकी ये इच्छा है, ये चाहत है कि समाजवादी पार्टी को अगर भविष्य में राष्ट्रीय दल और समाजवादी पार्टी को अगर बड़े से बड़े मुकाम हासिल करना है, तो निश्चित रूप से सभी की मांग है कि श्री अखिलेश यादव जी को स्थापित किया जाए। सभी की मांग नहीं है। मैं सॉरी काका साहब, गांव, गरीब, किसान, सॉरी काका साहब, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये आपकी मांग है, सभी की मांग नहीं है। मोहम्मद शाहिद यहाँ बैठे हैं, पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता, अभी सुनिएगा वो क्या कहेंगे। मैं आपको उनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताता हूं, औपचारिक प्रवक्ता है शाहिद साहब, और पार्टी ने औपचारिक तौर पर तय किया है। मैं उनके अगेंस्ट में हूं भी नहीं। हाँ बिल्कुल, आप एक ही पार्टी के लोग हैं, एक पार्टी में दो लोगों को मानने वाले लोग हैं। मोहम्मद शाहिद, आप उदयवीर सिंह साहब को, मैं उनके अगेंस्ट हूं भी नहीं, लेकिन मैं लोगों की, देखिए काका साहब सब्र करिए, काका साहब सब्र करिए। मैंने आपको काफी वक्त दिया, मैं बाकी लोगों से भी सवाल जवाब कर लूं जी आपकी इजाजत से। उदयवीर के खिलाफ शाहिद साहब पार्टी कार्रवाई करेगी? क्योंकि जो इल्जाम लगे हैं, जो ये चिट्ठी है उनकी 4 पन्नों की, बेहद संगीन चिट्ठी है। इस चिट्ठी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या क्या लिखा है? अखिलेश जी के घर में शादी शुरू हो गई, अखिलेश जी की सौतेली मां साधना तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के तमाम नेताओं को संपर्क कर अखिलेश को सीएम बनने से रोकने की हर संभव कोशिश की है। ये उदयवीर आपके एमएलसी लिखते हैं, क्या इनके कार्रवाई करेंगे कि इनको इनाम देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी में किसी तरह का, जिस तरह से अभी मैं प्रमोज आपका देख रहा था, आपने एक जो नाम लिया, मुझे उस पर एतराज है। व्यक्तिगत जिन लोगों का आपने नाम लिया, देखिए समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, वहां पर आपने जो हमारे नेताजी की जो वाइफ का नाम लिया, ये अफसोसनाक बात है। इस तरह की कभी भी उन्होंने राजनीति में किसी तरह का कोई दखल नहीं दिया। मुझे निजी संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने आज तक आपके साथ तमाम डिबेट किए हैं और कभी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये नाम लेने की नौबत इसलिए आई और मैंने सीधे आपसे यही पूछा कि आपके एमएलसी ने चिट्ठी में इन नामों का जिक्र किया है, इस एमएलसी पे कार्रवाई करेंगे या इनको इनाम देंगे? नहीं, मैंने भी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए सुनिए पूरी बात, अगर आपने सवाल किया है तो उसका जवाब मुझसे सुमित जी, आप जवाब नहीं कर रहे, आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जो नाम आपने लिया मुझे उस पर एतराज है, मैंने ये कहा आपसे। दूसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक थी, एक है और एक रहेगी। जहां तक आपने कहा कि शिवपाल जी और परिवार के लोगों ने, आप देखिए शिवपाल जी लगातार बोल रहे हैं, इटावा में भी बोले, और कहा, मैं आपसे उदयवीर जी की बात कर रहा हूँ। सॉरी शाहिद साहब,
आप इतना टाइम लिया, आपने उदयवीर जी का नाम नहीं लिया अभी तक। मैंने स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा है। ये समाजवादी पार्टी का चुनावी मंच नहीं है ये बता कि दिया आप है। 45 मिनट का भाषण देंगे। नहीं सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए ना कि नहीं, उदयवीर भाषण साहब नहीं ने जो कहा क्या वो अगर जायज आप है? सवाल पूछेंगे उसका जवाब। मैंने क्या कहा, आज मुख्यमंत्री जी ने ये बात बता दी है, लोगों से कह दिए कि कोई किसी तरह का बयान नहीं देगा। और आपने कहा कि वो मुख्यमंत्री जी और नेताजी से मुला, कल भी नेताजी और मुख्यमंत्री जी 3-3 घंटे बैठे हैं, आज भी शिवपाल जी और मुख्यमंत्री जी अभी बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। मैं आपको टेलीविजन के आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने इस तरह की बात करी है, सबसे बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसी तरह की किसी भी कार्यकर्ता को, प्रदेश के क्या राष्ट्रीय कार्यकर्ता को किसी की ये हिम्मत नहीं जुटानी चाहिए कि उनके ऊपर किसी तरह का हिम्मत कोई जुटाई, कमेंट करें। चिट्ठी लिखी, हम जैसे 6 पन्नों की हम चिट्ठी, छोटे से और नहीं, शाहिद साहब आप प्रवक्ता देखिए, होने के नाते हम भी लोग एक शब्द नहीं राजनीतिक बोल पा रहे हैं कार्यकर्ता। उदयवीर जी के खिलाफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी का, मैंने क्या कहा, किसी ना किसी का इनके सर पर हाथ है, और इसीलिए भाई पार्टी में देखिए, बंटवारा हाथ तो तय पूरी दिखाई दे पार्टी रहा पर है, इसीलिए अटकलें चल रही हैं। नहीं, अब ये अटकलें पूरी तरह से निराधार। एक और एमएलसी ने समर्थन किया, राजू साहब ने, राजेश यादव जी ने। कहां अटकलें हैं? 2 लोग सामने हैं, एक सामने आपके बैठे हुए काका साहब, ये भी नाराज हैं। अब आप बताइए ना। अरे भाई, मैं खुद कह रहा हूं आपसे, मैं खुद कह रहा हूं कि समाजवादी चेहरा होंगे 2017 में अखिलेश यादव जी। कौन नाराज है? वो मैं कह कोई नाराज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के प्रति जो अखिलेश जनता जी में आम 2017 में चेहरा है हमारे, और मुख्यमंत्री की शपथ भी वही लेंगे। गांव गरीब अगर किसान बहुमत नौजवान उत्तर प्रदेश की जनता माताएं ने दिया बहनें तो शपथ सबकी वही भावना लेंगे। है कि समाजवादी पार्टी में जितनी ज्यादा ताकत अखिलेश यादव अगर को ये दी बात जाएगी है, उतना ज्यादा फायदा अगर समाजवादी मैं आप पार्टी दोनों को को रोकता हूं, चलते हैं आपके ये अपोनेंट्स लोगों के की पास, भावना है, जनभावना। क्योंकि ये जो पार्टी के अंदर वैमनस्यता है, जब सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश की जो सरकार में रही 4.5 साल बाद, श्रीकांत शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन परिस्थितियों में जब परिवार की आंतरिक कलह खुलकर सामने आ जाए श्रीकांत शर्मा, और उनके अपने लोग इल्जाम लगाएं, तो ये तो तय माना जाए कि पार्टी का दिन जो एकता दिखाई दे रही है वो केवल दिखावटी है, ऊपरी है। वहां 5 तारीख को स्थापना दिवस होना है, वो 3 तारीख को रथ यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जाएंगे कि नहीं ये स्पष्ट ही नहीं है अभी तक। तो ये कैसी एकता, श्रीकांत शर्मा? स्पष्ट है। मैं देखिए सुमित जी, ये टोटल, ये बहुत सोची समझे तरीके से ये एक फैमिली का ड्रामा है। और ये ड्रामा की वजह क्यों है वो मैं थोड़ा सा आपको, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। 2012 में बहन मायावती जी का अपराध, भ्रष्टाचार, उनका अहंकार, उनके द्वारा समाज के लोगों का उत्पीड़न एक बड़ा मुद्दा था। उत्तर प्रदेश के लोगों में गहरा आक्रोश मायावती जी को लेकर था। और फिर मुलायम सिंह जी के चेहरे पर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 4.5 साल के अंदर अखिलेश जी ने सबको निराश किया। जो बहन मायावती जी का एजेंडा था, अपराध, भ्रष्टाचार, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और अब जब उनको लगा कि 4.5 साल में पूरी तरह से वो अलोकप्रिय हो गए हैं, उनकी विफलताएं सामने आ गई हैं, क्योंकि सूबे के वो मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह मंत्री भी हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने जवाहर बाग के अंदर जिस भू माफिया को आपने वहां अवैध कब्जा करने दिया, और वहां पर पूरी तरह से गैस के सिलेंडर आ रहे थे, अवैध हथियार आ रहे थे, और आपका खुफिया विभाग मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहा था, उसमें कौन से परिवार का षड्यंत्र था? तो ये जानबूझकर सूबे को लूटने का काम किया। पूरी तरह से ये समाजवादी पार्टी का जहाज जो है डूब रहा है, उसको बचाने की कवायद में ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ ड्रामा है। लोगों को गुमराह करने ड्रामा के लिए हो रहा है जनता के अंदर। श्रीकांत जी, इससे बचेगा? अखिलेश सरकार इससे जहाज बचेगा? चर्चा ना हो, परिवार की आंतरिक कलह को सामने लाकर पहले चाचा भतीजे की लड़ाई, फिर बाप बेटी की लड़ाई, इससे कैसे फायदा मिलेगा? समझती है नहीं, फायदा तो जनता का नुकसान तो सुमित जी ये कर ही चुके हैं। आज सूबे के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्कूल जाने वाली जो हमारी बहनें हैं, उनके अंदर अपराधियों को लेकर खौफ है। आज किसान के खेत को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गांव में सड़कें नहीं है। आप गांव के जो प्राइमरी स्कूल है उनकी व्यवस्था देखिए, जर्जर हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से पंगु हो चुकी हैं। तो सूबे के अंदर पूरी तरह से ध्यान ना जाए, अपराध, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और आदरणीय अखिलेश जी बिल्कुल आंख बंद करके ये सब देखते रहे। खान साहब और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का सर्वे हो चुका है। मैं आऊंगा दोबारा उनको 2017 समाजवादियों प्रवक्ता में आपके पास आऊंगा, सब्र करिए। आप ऐसे ही 2 लोग हैं, अखिलेश प्रताप सिंह और खान साहब। अखिलेश जी,
अखिलेश जी, मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूँ, इस परिवार की कलह का, इस पार्टी के अंदर जो फूट मची हुई है, जो वन अपमैनशिप की होड़ मची हुई है कि चाचा बड़ा कि भतीजा बड़ा, इसका फायदा मिलता दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि आप भी उसी वोट बैंक को कैटर करते हैं जिसको समाजवादी पार्टी कैटर करती है। ये आप कैसे तय कर सकते हैं? सुमित जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के फूट से या इन सब चीज़ों पे वोट नहीं प्राप्त करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने नीतियों, कार्यक्रम, अपनी विश्वसनीयता के आधार पर वोट मांगती है, उसी के साथ जनता में जाती है और इस बार भी वही करेगी और जनता कांग्रेस पार्टी को जनादेश होगी। जो फायदा सबसे बड़ा हुआ है वो यह हुआ उत्तर प्रदेश की जनता को हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये जो चल रहा है ये जनता देख रही है। भाजपा का जो चल रहा है देख ही रहे हैं, राम नाम सत्य के क्षण में आ गए हैं। कोई उपलब्धि नहीं है माननीय मोदी जी की सरकार की 2.5 साल की कि बता सकें कि मैंने अच्छे दिन ला दिए, मैंने आपको 15 लाख दे दिए, मैं 2 करोड़ नौकरियां दे दिया, मैंने जो कहा सब कर दिया, कृषि उपज बढ़ा दिया, पैसा दे दिया, एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, डॉलर एकदम शून्य पे कर दिया। ये बताने के पास उनको है नहीं, और वही बीएसपी के पास भी कुछ नहीं है, क्या कर सकती है? तो ये लोग सिर्फ इधर उधर की बातों पे आ रहे हैं। जनता एक्सपेरिमेंट यूपी में नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों और कांग्रेस पार्टी की जो विश्वसनीयता उसके आधार पे एक बार उम्मीद जगी है जनता को कि एक फिर से कांग्रेस को वोट दिया जाए और हम उस आधार पे सत्ता में आएंगे। और चलिए ठीक, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। खान साहब, इनकी सरकार तो कश्मीर में भी है। नहीं, मैं आऊंगा आपके आपसी कलह पे आऊंगा, आपसी कलह पर आऊंगा। लेकिन खान साहब, जिस तरीके से परिवार के लोगों का खुलकर चिट्ठी लिखना, अपने एमएलसी का, परिवार के निजी लोगों पर सवाल खड़े करना, क्या आपको लगता है कि परिवार के अंदर की लड़ाई है ये प्रतीक को आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी बनाने की लड़ाई ज्यादा चल रही है, अखिलेश यादव की लड़ाई कम चल रही है? खान साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो एमएलसी महोदय ने चिट्ठी लिखी है जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ही कह दिया है कि आप पद छोड़ दीजिए और कह दिया कि आप संरक्षक बन के रहिए। आपका अब आपके पास चापलूसों की जमात है, आप लोगों की गलत बातें सुनते हैं, अखिलेश के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उस व्यक्ति को पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए था, लेकिन उस व्यक्ति को निकालने के बजाय उसके प्रवक्ता, उसके चाहने वाले उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जब उसका नाम नहीं ले रहे हैं तो आप उस कानून व्यवस्था की बात कहां से करेंगे? फिर आप तो लड़ाई अपने घर की लड़ रहे हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी बिल्कुल लाचार हो गए हैं कि उस पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और 3 दिन बाद, जैसे 3 तारीख को वो यात्रा निकालना है अखिलेश जी 3 तारीख को यात्रा निकालना है, 5 तारीख को इनका आपका इसमें लखनऊ में इनका रजत जयंती होने जा रही है। कौन सी ऐसी आफत आ गई कि 2 दिन बाद नहीं जा सकते थे वो? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि फूट है और फूट में शासन देखिए आपके विरोधियों को कैसे फायदा मिल रहा है। बिल्कुल यही डिबेट है मेरा, यही मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। आपकी अंदरूनी कलह का फायदा डिबेट है, आपका सवाल है तो मैं जवाब भी दूंगा। देखिए लाचार हो गए, मैं कह रहा हूँ कि इनको ये आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा खामोश कर दीजिए इनको, नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा खामोश कर दीजिए, खामोश करिए इनको। बात मुझी से हो रही है, आपको खामोश अधूरे जानकार। नहीं, मैं शाहिद साहब से पूछ रहा हूँ। खान साहब शाहिद साहब से पूछ रहा हूँ। ठीक है। अधूरे जानकार जब आप टेलीविजन की डिबेट पे बैठाएंगे तो वो अधूरी जानकारी देंगे। जब आपको याद होगा, जब हम 2011 में रथ यात्रा हमारी शुरू हुई थी, सुमित जी, मुख्यमंत्री जी ने रथ यात्रा शुरू की थी और 2 दिन बाद ब्रेक करके एक कार्यक्रम में लखनऊ में शामिल हो गए थे। तो ये ऐसा कोई वो थोड़ी ना है कि 3 तारीख को कार्यक्रम में अगर रथ यात्रा शुरू होगी तो हम क्या, अखिलेश जी 5 तारीख को जो रजत जयंती समारोह है, स्थापना दिवस हम समाजवादी पार्टी का, उसमें शामिल होंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री जी ने अभी एक घोषणा नहीं 100% हो। देखिए ये समाजवादी परिवार की बात है। मैं आपको, सुमित जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं जैसे बीएसपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ऐसे तो आप नहीं है ना। दिया उसके लिए धन्यवाद। और उसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी पार्टी के तमाम लोग नाराज चल रहे हैं, तमाम लोग।
मैंने आज सिर्फ एक व्यक्ति आपको दिखाया है काका। नहीं, आपने अगर दिखाया है वो भी गलत होगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा। देखिए टेलीविजन पर आपको उतने ही लोगों को, जितने जो पैनलिस्ट हैं उनको बैठाना चाहिए। नाराज वो नहीं होगा, अपनी बात होगी, वो कह रहे होंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर आम जनमानस की जो भावना है, एक मिनट मनोज, जनमानस की भावना बता रहे हैं। मनोज सुनो पहले समझ पा रहे हैं, जो उदयवीर समझ पा रहे हैं, मनोज समझ पा रहे हैं, मैं उन्हीं को, मोहम्मद शाहिद और मुलायम सिंह और शिवपाल जी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं देखिए सुमित जी, समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो, उसको किसी ने ये छूट नहीं दी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से किसी तरह की उंगली उठाए। फिर क्यों उदयवीर सिंह पार्टी में बने हुए हैं 24 घंटे के बाद भी? फिर उदयवीर सिंह पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया अभी तक, या क्या एक्शन लिया गया, क्यों नहीं बता रहे हैं आप उसको? संज्ञान में आया है, नहीं संज्ञान में आया है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठ के तय करेंगे। राजेश यादव, राजू जी भी उनके समर्थन में आ गए हैं, एक और एमएलसी। नहीं मैं मैं पूरी समाजवादी पार्टी, देखिए अरे वो चिट्ठी के कंटेंट पे जाइए ना, वो परिवार के अंदरूनी कलह की बातें कर रहे हैं, वो साधना जी और प्रतीक जी और अपर्णा जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं उस चिट्ठी में। आप कंटेंट पे जा रहे हैं, भाव पे नहीं जा रहे हैं, भाव पर भी जाइए। भाव तो बिल्कुल भाव वहीं से निकला है, लोग होंगे, भाव वहीं से निकला है विनोद जी, नादान लोग होंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखिए मैं उस पर टिप्पणी किसी तरह की नहीं करने जा रहा हूं, मगर मैं फिर कह रहा हूं, परिवार की कोई बात नहीं, इस पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। 2017 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी के उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी ने खुद बोला है कि मैंने अपना नाम तक खुद रखा। अखिलेश जी का खुद कोट आया कि मैं अपने घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, उन्होंने अभी पूजा कराई। ये सब कुछ चुनाव के वक्त में क्यों हो रहा है? ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है? नई बात बोल दिए। सुमित सर 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सुमित सर 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अखिलेश सर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनीता एरोन ने एक किताब लिखी है, वाइंड्स ऑफ चेंज, बदलाव की लहर। आप उस किताब को जब पढ़ेंगे, सुनीता एरोन हिंदुस्तान टाइम्स की जो पत्रकार हैं लिखी हैं, तो उसमें पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, कौन सी नई बात उन्होंने कह दी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, उस किताब में लिखा हुआ है। अगर ऐसा क्या लिखा हुआ है जीवन में हुआ तो क्या लिखा? किताब आपने पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी, बताइए ना क्या लिखा हुआ है। बड़ी किताब को बेच रहे हैं आप यहाँ के, क्या लिखा है उस किताब में? मैं 25 किताबें कोट कर दूंगा, मैं 25 आर्टिकल कोट कर दूंगा, किसने क्या लिखा है, आप उसको क्यों नहीं मान लेते? उसमें हाँ बिल्कुल लिखा है, वो किताब में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं तो आप दोनों को बोल रहा हूँ, आपके सामने और मुंह पे बिठा के, शाहिद साहब और काका साहब, मनोज बाबू दोनों को बोल रहा हूँ, वो बेटे खान साहब, वो बेटे अखिलेश जी, वो बेटे श्रीकांत जी, आपके अंदरूनी कलह का फायदा आपके विरोधियों को मिल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी है, ऊपर से ये घर का अंदरूनी लड़ाई, घर के अंदर की लड़ाई, चार दीवारी की लड़ाई बाहर सड़क पे आ गई है। हमारे विरोधियों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये आपके मुगालते हैं, लेटेस्ट सर्वे कुछ और कहते हैं। श्रीकांत शर्मा की तरफ जब उनका रथ श्रीकांत शर्मा विरोधी धूल बीजेपी एकदम से आगे निकली है, जो हाल बदले माहौल में। श्रीकांत शर्मा, और ये इंडिया टुडे का सर्वे, हमारा सर्वे भी नहीं है। श्रीकांत शर्मा, अरे सुनिए इसी इंडिया टुडे के सर्वे के बारे में बता दें। मैं आऊंगा सर्वे में भी आऊंगा। श्रीकांत शर्मा का नाम लिया मैंने, श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सुनिए श्रीकांत शर्मा, आप जवाब दीजिएगा श्रीकांत की बात का। शाहिद साहब आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा शाहिद साहब श्रीकांत की बात का। श्रीकांत जी ने बनाया तो अखिलेश यादव जी ने बनाया, अखिलेश यादव जी सुमित बाबू बोलिए। श्रीकांत जी, सुमित बाबू, अखिलेश यादव जी, सुमित जी, श्रीकांत जी बोलिए। मनोज जी आप शांत रहिए भाई, ये सुने तब ना किसी मनोज जी आप शांत रहिए, आपका ऑडियो में कम कर दूंगा अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे। मनोज बाबू, श्रीकांत शर्मा जी बोलिए। ठीक है। सुमित जी, मैं एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के जहन में ये है कि भाई अखिलेश बाबू पूरी तरह से उनको पूर्ण बहुमत था, प्रचंड बहुमत उनको मिला और वो हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो परिवारवाद पर नहीं लड़ा जाएगा, वो भ्रष्टाचारवाद पर नहीं होगा, अपराधवाद पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकासवाद पर होगा और विकास के नाम पर अखिलेश बाबू के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और इसीलिए एक योजनाबद्ध तरीके से मीडिया के ध्यान को कैसे भटकाया जाए, जनता के ध्यान को कैसे बांटा जाए, तो ये चाचा भतीजे की तू मैं इन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से लोगों के सामने रखी है। बिल्कुल, अगर तू मैं थोड़ी बहुत भी कहीं
थोड़ी बहुत भी गंभीरता होती तो आप ये जो पत्र का हवाला दे रहे हैं, पत्र लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती कि नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब पूरी तरह से स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा लिखी गई है और उसके माध्यम से हर दिन एक नई स्टोरी आती है, ये तो सीरियल चल रहा है विकास मतलब समाजवादियों का एक साप्ताहिक सीरियल चालू हो गया है। क्यों चालू हो गया है कि देखो ना तो ये नहर नालों में पानी दे पाए, ना ही ये लोगों को मोहम्मद शाहिद जवाब दीजिए। और अभी जिस तरह से बरसात के बाद गांव में बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है सुमित बाबू, बीमारियों के लिए दवाई तक घूम जाइए मरीजों के पास नहीं। अरे मनोज मैं आपका नाम लूंगा। मनोज जी का ऑडियो डाउन किया जाए। शाहिद साहब बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ऑलरेडी दो लोग। शाहिद साहब आप जवाब दीजिए श्रीकांत जी की बात का। आपने बात करी इंडिया टुडे के सर्वे के बारे में जी। आपने इंडिया टुडे का सर्वे दिल्ली में भी देखा था और इंडिया टुडे का सर्वे बिहार में भी देखा था, जहां 56 सीटें दिल्ली में बताई गई थी, 136 से 134 सीटें बिहार में बताई गई थी। क्या हर्ष हुआ इस सर्वे का? देखिए सर्वे आप 22 करोड़ की जनता में 8,000 लोगों से सर्वे करके आप किसी मैंडेट को तैयार नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी आप सर्वे को नहीं मानिए। आप 8,000 शाहिद साहब आप सर्वे को मत मानिए, आपका अधिकार है नहीं मानना, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपने दिखाई देने में बात की ना, मुझे कुछ दिखाई भी दे रहा है और वो दिखाई ये दे रहा है कि राहुल गांधी 1 महीने की खाट सभा करके लौट आते हैं, चुनावी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े लोग शामिल हो गए हैं बीते 3 महीने के भीतर। आज रीटा बहुगुणा जोशी भी शामिल हो गई। बहुजन समाज पार्टी की लगातार सभाएं हो रही है, बीएसपी की, उसमें भी तादाद में भीड़ दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? 4 विक्रमादित्य रोड से 5 विक्रमादित्य रोड, यहाँ गृह प्रवेश से वहां पूजा, यहाँ पे परिवार के अंदर की चिट्ठियां बाहर लीक हो रही है। कौन सी सभा कर दी बताइए आपने? कौन से चुनाव प्रचार में लग गए आप लोग? आपका चुनाव प्रचार कहाँ है? अखिलेश यादव की फोटो आती है रथ यात्रा की, उसमें अकेले बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि मैं 3 अक्टूबर से रथ में निकलूंगा और 3 अक्टूबर का 3 नवंबर हो जाता है। 1 महीना पीछे चल रहे हैं अपने ही प्रोग्राम से। आप लोग जो प्रोग्राम आप बनाते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो सबके सामने है ना। आपका प्रोग्राम नहीं, आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब दूं। बोलिए। अगर सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब दूं। भीड़ का पैमाने पर अगर आप तय करोगे तो मोदी जी भी 2-2 लाख 3-3 लाख की भीड़ करते थे। दिल्ली में 3 सीटें मिली थी, बिहार में भी करते थे तो 56-52 सीटें मिली थी। भीड़ कोई पैमाना नहीं होती। मैंने आपको एक बात बताई, आपको समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं भाई। उद्घाटन हम कर रहे हैं क्योंकि हमने विकास का वादा किया उत्तर प्रदेश की जनता से। हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। पार्टी में नेताजी को बोलना पड़ता है कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। शिवपाल जी बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री अभी तय नहीं हुआ है, फिर उपाध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ता है कि अखिलेश ही चेहरा है। जिसको आपने चेहरा बनाया, जिसको आपके नाम पर वोट मांगने वाले, उसको अकेला छोड़ दिया। उसके विकास की बात ही नहीं हो रही है। सुमित जी, कम से कम मैंने फिर वही दोबारा आपसे बात कहूंगा, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब विधायक चुन के आते हैं और इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि भाई क्या शाहिद साहब, मैं बचपन से मैं कोई 2 साल के पत्रकारिता आदमी नहीं हूँ, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। पार्टियां चेहरों को प्रोजेक्ट करती हैं, पार्टियां चेहरों को प्रोजेक्ट करती हैं, और आपने प्रोजेक्ट करके विड्रॉ किया और फिर प्रोजेक्ट किया। इसका मतलब पार्टी में कंफ्यूजन है, आपके अंदर कंफ्यूजन है। मैं क्या कर रहा हूं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। 2017 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपके साथ, मैं ईमानदारी के साथ जो पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से मैं कह रहा हूं आपको, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। बताइए, उदयवीर सिंह एमएलसी और राजेश यादव राजू पे कब कार्रवाई कर रही है पार्टी? बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं ना। अगर नहीं, जिस आपने भविष्यवाणी करी वो शपथ लेंगे, आपने भविष्यवाणी करी कि वो ये करने वाले हैं। बिल्कुल। अब ये 2 कार्रवाई पे कब कर रहे हैं बता दीजिए। बिल्कुल कब कर रहे हैं कार्रवाई पे? कब निकाल रहे हैं? कार्रवाई होने वाली आपको पता चल जाएगी, वो पता चल जाएगी आपको, वो भी पता चल जाएगी। ये तो अपराध हो गया है ना, ये अपराध की श्रेणी है कि नहीं है? ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? पार्टी के बीच को ट्रस्ट को बीच किया अपराध की श्रेणी में नहीं, अपराध की सुनिए, अपराध की श्रेणी में तो अमित शाह साहब भी हैं, जिसको सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तड़ीपार दी। वीर जी का बचाव करेंगे, इसका मतलब राजेश यादव का बचाव करेंगे, इसका मतलब श्रीकांत शर्मा ठीक बोल रहे हैं, श्रीकांत शर्मा ठीक बोल रहे हैं कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह ने हाथ उठाया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। जी अखिलेश जी पार्टी ने जुमलेबाजी, अखिलेश जी
उससे देश के लोगों में नाराजगी है। सुमित देख सुमित देखिए, यहाँ पे कुल मिलाकर के यूपी में 4 पार्टियां हैं, 2 पार्टियां सत्ता में हैं, एक प्रदेश की सत्ता में, एक देश की सत्ता में, और एक बहुजन समाजवादी पार्टी है जो पिछले 4-5 वर्षों से न सदन में दिखी न सड़क पे दिखी आम पब्लिक के लेकर के। और दोनों पार्टियां जो सत्ता में है, जो सत्ता में रहने वाले दल का जो वसूल होता है, अपनी बात करता है कि हमने सत्ता में रह करके आपने हमको मौका दिया था, हमने क्या किया, उस पर कोई नहीं बात कर रहा है, क्योंकि दोनों के पास कोई उपलब्धि नहीं है। ये महत्वपूर्ण विषय आज की चर्चा में आपका, और यही जनता के बीच में चुनाव का मुद्दा बनेगा। मेन मुद्दा यही होगा कि ये लोग जिनको सत्ता आपने दिया था, उन लोगों को, वो लोग आपको रिटर्न में सत्ता में बैठ करके क्या दिए? सिर्फ अपने आप को सुविधा भोगे, सिर्फ एंजॉय किए, लेकिन जनता को क्या दिया? और इसी बात का एहसास भी पब्लिक को है और इन लोगों को भी एहसास है। तो अब ये लोग विकास दिया है, अनर्गल बातों पे जा रहे हैं, जनता को दूसरी बात डाइवर्जन कर रहे हैं। और कोई जनता की लड़ाई लड़ने को भेजा था, ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ने पब्लिक ने इनको भेजा, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दिल्ली वालों को भेजा, ये सिर्फ हवाई करते जा रहे हैं। इनको अजीब अजीब से बातें आने शुरू हो गई हैं। तो किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस दिशा में चुनाव होने वाला है, ये सब चीजें तय हो रही हैं धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में 2-3 महीने बाद चुनाव होना है, उसकी पृष्ठभूमि ये तय हो रही है। और एक तरह से अच्छा हो रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जनता को, इन सब लोगों को पहचानने और परखने का अवसर इन लोगों ने स्वयं चुनाव के पहले अपने आप को दे दिया है कि पहचान लो जो है क्या कर रही है, तो साबित करना होगा। हम डाइवर्जन, पर हमको ये भी पता है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी कई सालों से चौथे नंबर की पार्टी है और इस बार भी चौथे नंबर पे दिखाई दे रही है तमाम सर्वेज में। आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शपथ लेने जा रहे हैं। जी, हमसे मात्र 10-15 सीट ज्यादा है बीजेपी यूपी में। हाँ, और 3-4% की वोट के 3% असेंबली में ज्यादा थी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ हमसे। और ये बड़े बड़े तुर्रम खा हो गया कि सरकार बना लेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर आज ही पार्टी छोड़कर गई हैं। उन्होंने कहा कि उनको शर्मिंदा हुआ राहुल गांधी के बयान को सुनकर, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। अरे आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष, आपकी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा, आप ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ब्राह्मण सभाएं कर रहे हैं। वो रीटा बहुगुणा जोशी आपको दगा दे गई आज। सुनिए सुमित जी, अरे सुमित जी, कांग्रेस पार्टी क्या जो नहीं हुआ, जिसने पहचान दी, क्या थी जो कांग्रेस पार्टी के नहीं हुआ, अपने परिवार की परंपरा को फॉलो किया उन्होंने, वो किसी का क्या होगा? सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज होती है। छोड़िए उन बातों को, उसी विश्वसनीयता के सारे में भी ये बोल सकता हूँ अखिलेश जी कि राहुल गांधी की जो टिप्पणियां रही हैं, वो भी विश्वास अर्जित करने वाली नहीं रही है। ये उन्होंने कहा है, खून की दलाली के बयान से आहत हुई है वो किस आधार पे? नहीं, उन्होंने कहा ना, किसी जो जाएगा क्या वो तारीफ करके जाएगा, अरे गुण गा के जाएगा। भाई ये भी तो हो सकता है कि वो उन बयान से आहत हुई हो तभी वो गई। आप ये कैसे बोल रहे हैं? आप वो उसी बयान से आहत हुई हो तभी तो पार्टी छोड़ी उन्होंने। इतनी बड़ी नेता, आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुकी है, आपकी पार्टी की विधायक है आज की तारीख में। कितनी कहां से बड़ी हो गई, अध्यक्ष बन गया। अरे आपके अध्यक्ष थी, आप उनके प्रवक्ता हैं। अभी दिख जाएगा आपको उन्होंने प्रवक्ता बनाया, आप अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे तो कहिए ना कि बीजेपी, कहिए उनको कि बीजेपी उनको अपना चेहरा बना दे, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दे। बना रही है क्या? हमारे यहाँ तो कुछ पद भी पाई थी। आप ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने गई है बीजेपी में। आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद मांग रही थी। श्रीकांत जी जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? अरे ये डील हुई है कुछ? आप कह रहे हैं, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े पद पे थी, वो हमारे इतने बड़े पद पे थी। अखिलेश जी आप सोचिए ना, रीटा बहुगुणा जोशी जैसा एक ब्राह्मण चेहरा पार्टी के पास था, उत्तर प्रदेश का विधायक था, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा, उस ब्राह्मण को छोड़कर आप दिल्ली के ब्राह्मण को लेकर गए। एक 80 साल की बुजुर्ग को, महिला शीला दीक्षित को आपने वहां पे उतारा। आपने क्या अखिलेश बाबू, चेहरों पे आप ब्राह्मण चेहरों पे चुनाव लड़ना चाहते तो रीटा जी को क्यों नहीं बनाया? जवाब दे रहा हूँ, हम दे रहा हूँ। हो गया। अब आपका प्रश्न करिए, भाषण मत दीजिए ना, प्रश्न करिए ना। हो गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जात के चेहरों पे राजनीति नहीं होती। जिसको पार्टी,
जिस पद पे जिसको जिम्मेदारी दे दे। हम उस बात की राजनीति नहीं करते कि मेरे फला जात के नाते चेहरे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी क्यों नहीं चेहरा दे पा रही है? आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं कांग्रेस का। बीजेपी को चेहरा बनने को कोई तैयार नहीं है। अब आप चेहरे पे मत आइए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी रीटा बहुगुणा जोशी का एक्सक्लूसिव कोट आया मेरे पास, और ये सवाल CNN न्यूज 18 से बात करते हुए रीटा बहुगुणा जोशी ने कहा है कि किसी भी नेता ने उत्तर प्रदेश में मेरे से अधिक मेहनत नहीं की है कांग्रेस पार्टी में, किसी ने भी, और उसके बावजूद उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, एक सीनियर लीडर चला जाता है। श्रीकांत शर्मा जी, अजय सुमित अवस्थी जी, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, सुमित जवाब दे रहा हूं, एक सेकेंड बोलिए, बड़ा सीधा सा जवाब दे रहा हूं, इसको अन्यथा मत लीजिए। इनके जवाब समाप्त नहीं होंगे। मुझे भी जानते हैं, रीता जोशी को भी जानते हैं, पूछिए मेरे से सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। सवाल मुझसे ज्यादा मेहनत किया क्या उन्होंने? नहीं, मुझसे ज्यादा मेहनत किया क्या? उनको अवसर दिया अध्यक्ष, उनको अध्यक्ष का अवसर दिया। लेकिन अगर वो ये बात करती हैं तो मैं ही उदाहरण हूं आपके सामने, मेरे से सैकड़ों और हैं। क्या थी वो? उनको अध्यक्ष बनाया, महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रवक्ता बनाया, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, इतना विश्वास किया, इतना बड़ा बड़ा पद दिया, उनको नाम दिया, पहचान दिया। उस पार्टी जो मां होती है किसी संगठन के पदाधिकारी के, उसके पीठ में। अखिलेश जी, मैं आपकी बात का एक में जवाब देता हूं, उन्होंने इन सबसे इनकार नहीं किया है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी के खून की दलाली के बयान ने उनका मोह भंग कर दिया। श्रीकांत शर्मा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। श्रीकांत शर्मा छोड़िए, इतने साल श्रीकांत शर्मा सर पे नवाजा जिस व्यक्ति को। सुमित जी, मैं जवाब दूं? हाँ दीजिए। श्रीकांत शर्मा वर्सेस श्रीकांत शर्मा। अखिलेश बाबू सुन लिया, सबसे शीर्ष पे बैठी वो, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। अखिलेश जी एक मिनट। श्रीकांत शर्मा बाबू, अरे अखिलेश जी सुन लिया साहब आपको। सुमित बाबू देखिए, जिस तरह से मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, अखिलेश प्रताप सिंह जी को, इन्होंने 10 साल तक जिस तरह से पूरे देश को लूटने का काम किया, और उसमें सपा का भी समर्थन था, बसपा का भी समर्थन था, और 20 साल से जिस तरह से सपा, बसपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया, उसमें कांग्रेस का पूरा सहयोग था। अब जिस तरह से हमारे मित्र जो कांग्रेस के हैं, उनकी बौखलाहट इस बात का प्रदर्शित कर रही है चैनल पर कि उनकी जमीन पहले ही नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, वो भी खिसक गई, क्योंकि देश के लोगों का यह सेंटीमेंट था कि जब आतंकवाद को लेकर हमारी आर्म फोर्सेस ने, सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, एलओसी के उस पार जाकर आतंकवादियों की गढ़ में जाकर आतंकवादियों को ठोकने का काम किया, उरी का जो हमला हुआ उसका बदला लिया, उसको लेकर पूरे देश भर में शौर्य और पराक्रम को लोग सैल्यूट कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और राहुल गांधी क्या बोल रहा है? खून की दलाली, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। अरे भाई, आरएसएस नाराज है, मतलब आप रक्षा मंत्री से अखिलेश जी आप लगातार बोल रहे थे, शांत रहिए, शांत। अखिलेश थोड़ी मर्यादा रखिए, के खिलाफ जा रहे हैं आप। बोलते हैं आप लोग, जमीन आपके पास है नहीं। अखिलेश जी क्यों परेशान? अखिलेश जी क्यों परेशान है? रीटा बहुगुणा जोशी 1% आपको वोट मिलता है। अरे भाई, कितनी बार कहेंगे इस बात को? अरे अखिलेश जी, विरोध कर रहे हैं। अखिलेश जी शांत, अखिलेश जी शांत, आपके पास अखिलेश जी शांत। मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास इससे अधिक वक्त नहीं है। शुक्रिया अदा करूंगा, खासकर माफी मांगूंगा, खान साहब से कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे, लेकिन जाइएगा मत। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और SMS के जवाब ब्रेक के उस पार। बने रहिए IBN 7 के साथ। अखिलेश यादव अपने परिवार में, अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े हैं, तभी वो आजकल बयान जिस तरीके से दे रहे हैं कि मैं अकेला हूं, मैंने अपना नाम खुद रखा, मैं टॉप पर अकेला महसूस करता हूं। उनकी जो तस्वीरें भी आई उनकी चुनावी बस के साथ, उसमें वो अकेले बैठे हुए हैं। क्या नेताजी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? समाजवादी पार्टी के इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, लेकिन अब हमारी तरफ से वक्त है आपके SMS के जवाबों को दिखाने का। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा था कि मुलायम अखिलेश की लड़ाई का फायदा दूसरे दलों को हो रहा है। 86% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 14% नहीं में जवाब देते हैं। वहीं यही पोल जब ट्विटर पे पूछा गया तो
तो 87% हाँ में जवाब देते हैं, 13% नहीं में जवाब देते हैं। साफ है कि घर की लड़ाई, घर के जब बर्तन आपस में टकराते हैं तो दूसरों को तो फायदा होता ही है, जैसा कि इस केस में, इस पोल में दिखाई दे रहा है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। कल शाम 8 बजे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, लेकिन ब्रेक के उस पार देखना ना भूलिए। 100 बात की एक बात किशोर के साथ। गुड नाइट।